ये सच्ची कहानी माउंटेन मैन और करिश्माई शख्स दशरथ मांझी की है, जो बिहार में गया जिले के एक छोटे से गांव गहलोर में रहने वाले थे, जिन्होंने अपनी पत्नी के खातिर बड़े पहाड़ का सीना छेनी और हथौड़ी के दम पर चीर डाला था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पहाड़ काटने में लगा दी। उन्होंने ना रात देखा ना दिन, ना बारिश की परवाह की और ना ही कपकपाती ठंड की। बस जुनून था कि सड़क बनानी है और 22 वर्ष की कठिन तपस्या और बुलंद होशों के दम पर बना ही डाली। भगवान के भरोसे मत बैठिए, पता नहीं भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। ऊपर की यही लाइनें पर्वत पुरुष दशरथ मांझी ने बोली थी। ये लाइनें ही उनके विराट पौरुष के साथ एक जुनून हृदय संकल्पित व्यक्ति का परिचायक है, जिसको उन्होंने अपने कठोर 22 साल के निरंतर परिश्रम से चरितार्थ सद तथा पारदर्शिता किया है। वह भी बिना रुके, बिना थके, बिना वे तपस्वी की भांति डटे रहे और टिके रहे। अंत में दशरथ मांझी के जुनून के सामने विशाल पहाड़ भी हार मान गया। अंत में उन्होंने अपार हौसलों के सामने पहाड़ भी नतमस्तक हो गया। दशरथ मांझी अपनी पत्नी की खातिर एक बड़े पहाड़ का सीना छेनी और हथौड़ी के दम पर चीर डाला था। उन्होंने व्यक्तित्व के अंदर एक अलग प्रकार की जिद थी, जो उनके ललकार था कि तुम कमजोर हो, तुम आलसी हो, तुम असमर्थ हो, जिनको उन्हें पटखानी देनी थी, पराजित करना था। उनमें भी पूरे शान शौकत और शोहरत के साथ उस गर्व के साथ कि हम कमजोर भी नहीं हैं और हम आलसी भी नहीं हैं। बस शुरू कब करना था ये हमको मालूम नहीं था। अब जब विकट परिस्थिति ने हमको मालूम करवाया, तब हम रुकेंगे नहीं। तुमको पराजित करके सिरमौर बनाना है, सोए हुए समाज और सरकार को जगाना है, असमर्थवान को आवाज बनाना है। बस उस दिन से उसकी तपस्या शुरू हो गई और आंख में अपने धर्म पत्नी फल्गुनी के लिए आंसू भी थे, जो उनको भरोसा देते रहे थे कि अब कोई फल्गुनी इस पहाड़ से ना ही गिरेगी। ऊंचे पहाड़ के कारण वह रोड न रहने के अभाव के समय पर अस्पताल नहीं पहुंचने के कारण कोई फाल्गुनी दम नहीं तोड़ेगी, क्योंकि अब ये पहाड़ ही नहीं रहेगा, इसको तोड़कर हम सड़क बना देंगे। गजब का प्रेम था फाल्गुनी के लिए, तभी तो 22 वर्ष झोंक दिए, अपने शरीर का रोम रोम खपा दिया उस प्यार की खातिर। इसलिए दशरथ मांझी असली प्रेम का परिचायक है कि इंटरव्यू में बोलते हैं कि जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर ठीक नहीं कर सकते, बेहतर है यहाँ से ठीक करें। यही हकीकत भी है। जिद आदमी को हर संभव काम संभव करा सकती है, बस लगन से करते जाइए। संभव काम तो संभव को कोई भी कर सकता है, पर जिद्दी व्यक्ति असंभव से संभव नाम का दिया जला सकता है। जिद समुद्र के जल की तरह स्थिर तथा गहरा युक्त रहता है। जितने भी तरंग और चक्रवर्ती तूफान आए हैं, वह अड़िग के भांति टिका रहता है, मगर जिद न होने हो तो वह बाढ़ के पानी के भांति तेज धार से बहाव आ जाता है, उथल पुथल करता है और क्षण भर में लुप्त हो जाता है। यही जिद दशरथ मांझी बनाता था। तब वह अकेले छीनी हथौड़ी के दम पर पहुंचकर हुंकार भरकर 360 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंचे पहाड़ को चकनाचूर करके सड़क बना डाली। उनकी मां संघर्ष के दिनों में कहती थी, 12 दिनों में तो घूर के भी दिन फिर जाते हैं। उनका यही मंत्र था कि अपने धुन में लगे रहो। यही मंत्र दशरथ मांझी अपने जीवन में बांधे रखे थे कि अपना काम करते रहो, चीजें मिले न मिले इसकी परवाह मत करो। हर रात के बाद दिन तो आता ही है, सूर्य अस्त के बाद उदय तो होता ही है। दशरथ मांझी ने अपनी धर्म पत्नी को खोकर प्रण लिया कि किसी और की बेटी, बहू, माँ, बच्चे, बुजुर्ग इस ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर अपनी जान नहीं गंवाए। अपने फल्गुनी या को खोने का तड़प तो था ही साथ वर्तमान पीढ़ी के लोगों की भी चिंता थी। उस इलाके के लोगों की रक्षा के लिए उन्होंने निश्चय किया कि पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाने का जिम्मा मुझे ही लेना होगा। सरकार या किसी और व्यक्ति के भरोसे नहीं बैठेंगे। कितना परिश्रम किया होगा, क्या परेशानी आई होगी, कैसे कैसे कष्ट आए होंगे, कितना प्रताड़ित हुए होंगे। मांझी द माउंटेन मैन फिल्म देखने पर आंसू नहीं रुकते हैं। हम लोग सिर्फ सोच सकते हैं, आश्चर्य कर सकते हैं, क्योंकि अब के मनुष्य में महसूस करने की क्षमता भी नहीं रही। बाकी कर तो नहीं ही सकते हैं, क्योंकि आज की पीढ़ी को एक क्यारी खोदने में
हड्डी पसली बाहर आ जाती है। एक क्यारी छोड़ दीजिए, एक गमला में फूल खुरपी से खोदने में दम फूलने लगता है। हौसला टाइट हो तो संभव ही नहीं है, भले हवा टाइट जरूर हो जाती है। पहाड़ काटने का तो सोचकर आदमी का दम तोड़ दे, उसमें भी अगर छेनी हथौड़ी से, तब तो वह किस लिए 22 वर्ष दूसरों के लिए खपाए। अरे हमारे परिवार के साथ जो होना था वह हो गया, बस इंग्लिश में दैट्स ऑल कह के हाय तो बम मचाते हुए दुनिया जहान को कोसते रहते हैं। मित्र भरत जी के साथ में जब हम पूजनीय श्रीदेव दशरथ मांझी के प्रतिमा का दर्शन करने में पश्चाताप उनके द्वारा पहाड़ को तोड़कर रास्ता बने हुए जगह का अवलोकन कर रहे थे, तब वह बोलते हैं कि जानते हैं कोई भी काम संकल्प से होता है, न कि ताकत और पहलवानी से। नहीं तो दुनिया में एक से एक गामा पहलवान और ताकतवर लोग हुए हैं, पर कहाँ किसी ने पहाड़ तोड़ दिया। और आज भी कोई भी बलवानी या सूरमा लोग नहीं तोड़ पाएंगे। यहाँ तक कि इस असंभव और भूतपूर्व कार्य के बारे में कोई भी व्यक्ति सोच भी नहीं सकता है। आज की पीढ़ी क्यों ना कितना भी ड्राई फ्रूट्स और 36 व्यंजन खा ले और कितना भी जिम में कसरत कर ले, पर जब तक उसमें संकल्प नहीं होगा तब तक इस तरह का चुनौतीपूर्ण कार्य करने की कोई सोच भी उत्पन्न नहीं होगी। वही करना तो दूर की बात है, संकल्प आदमी को क्षण भर में संभव काम को असंभव करवा देता है। दुष्यंत कुमार की एक पंक्ति याद आती है कि एक दरिया है यहाँ पर दूर तक फैला हुआ है। आज हमने बाजों को देखकर पतवारें ना देखी। राख कितनी राख है चारों तरफ बिखरी हुई है, राख में चिंगारियां ही देख, अंगारे न देख। दोस्तों, यह एक सच्ची कहानी है। धन्यवाद। इस तरह की कहानियां देखना अपने आप में हो